हम लोग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणु नदी के तट पर हैं। यह ओबरा नगर, जहाँ पर लगभग 1 लाख से अधिक लोग छठ पर्व मनाने के लिए आते हैं। भीड़ भाड़ की स्थिति बनी रहती है और प्रतिवर्ष इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। हमें लगता है कि सोनभद्र जिले का सबसे बड़ा मिनी कुंभ कह सकते हैं। हम सीधे विषय पे आते हैं। हमारी बगल में ओबरा नगर पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती चांदनी जी हैं, उनके बगल में आदरणीय श्री श्रवण पासवान जी हैं। हम आप लोगों से भी बात करेंगे कि पिछले वर्ष की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में इस बार की व्यवस्था में क्या वृद्धि की गई, क्योंकि हमें यहाँ पर टेंट भी ज़्यादातर दिख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम सीधे उस विषय पे आते हैं आदरणीय अध्यक्षा जी से कि आप हमें बताएं कि इस बार की जो आपकी व्यवस्था है उसमें कौन कौन सी व्यवस्था आपने की है। सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते और मेरी ओर से समस्त नगरवासियों को इस महाछठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। समस्त श्रद्धालुओं को भी इस महाछठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। ये सब देखते हुए चेंजिंग रूम हुआ और जैसे टेंट उंट बढ़ाने का ये सब काम हुआ है। अब हम चाहेंगे आदरणीय श्री श्रवण पासवान जी से कि आप विस्तार से बताएं, क्योंकि पिछली बार जो सीढ़ियाँ बनी थी इस बार मुझे लगता है कि उस सीढ़ियों का चौड़ीकरण हुआ है और उनकी संख्या भी बढ़ी है और बहुत सारी चीज़ें। हम आपसे चाहते हैं कि आप इसके बारे में विस्तार से बताएं। आदरणीय श्रवण पासवान जी, पिछली बार जो भीड़ थी हाँ उसको देखते हुए मतलब इस बार हम लोगों ने टेंट थोड़ा बड़ा करवाया। ज़्यादा दूर तक टेंट लगा है। पहले 60 फीट तक ऐसे चौड़ाई होती थी, अभी इस बार 80 फीट की चौड़ाई करवाए हैं और संख्या यहाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस बार उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं वेदी चमचमाती दियों के साथ वेदी इतनी बनी है, इतने लोग आए हैं यहाँ पे और हमें लगता है सुविधा मतलब और जितनी अच्छी हो सके हम लोग दें ताकि और भी लोग आएँ यहाँ पे छठ करें। और उसी क्रम में इस बार महिला शौचालय दोनों साइड में 5 सीटर करके वो व्यवस्था कराया गया है और चेंजिंग रूम 9 कमरे बनाए गए हैं 8 बाई 8 के। तो इस तरह की और व्यवस्था है। सीढ़ियों की संख्या कितनी है आपकी? सीढ़ियों की संख्या हमारे वहाँ पिछली बार भी 3 घाट थे, इस बार 1 घाट बढ़ा है। एक घाट बीच में काफ़ी डैमेज हो गया था तो उसको सही करने में एक लंबा घाट भी बना है हमारे वहाँ, ताकि लोग आसानी से नदी प्रवेश कर सकें। हाँ, वो फिसलन रहती है, बीच में यहाँ राख है, फिसलन रहती है, उस और वजह से वो चेंजिंग रूम के लिए बताएं कि आमतौर पर बड़े बड़े स्थानों पर हमने देखा है कि कनात लगा के बना दिया जाता है, पर यहाँ पर पहले यहाँ पर कनात से ही यहाँ पर भी होता यहाँ था, पे कनात लेकिन बनता है। पिछली बार हम लोगों ने देखा तो इस बार सोचा कुछ अच्छा किया जाए अलग तरीके से, क्योंकि महिलाओं को दिक्कत ना हो। तो इस बार हम लोगों ने 3 सेट से पूरा बनाया है। व्रती महिलाओं के लिए विशेष क्रम बता दें कि उनके लिए यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है। वे बेहिचक जैसे पहले आते रहे उसी तरह से इस बार भी आते रहेंगे। और जो कनात से आपके चेंजिंग रूम वगैरह बनाए जाते थे, इस बार वे उसका इस्तेमाल 3 सेट का हुआ है, अर्थात और भी सेफ हो गया, सुरक्षित हो गया है कुछ इस तरह से। और रात्रि जागरण या फिर अन्य व्यवस्थाएँ? रात्रि जागरण है यहाँ पे। जैसे रात में बहुत सारे जो छठवती महिलाएँ हैं, माता बहनें, वो रुकती भी हैं यहाँ पे, तो उनके मतलब जैसे जागरण का व्यवस्था उनके लिए हो, जगह रहे, तो एक जागरण की भी व्यवस्था की गई है। और उसके अलावा बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे ओबरा के, तो वो लोग अपना यहाँ स्टॉल लगाते हैं, कोई चाय, कोई मतलब पाव भाजी, कुछ तरीके से खीर ये बांटते हैं, तो वो लोग के लिए भी टेंट लगाया गया है। वो सब भी यहाँ व्यवस्था करते हैं, तो उनके लिए भी नगर पंचायत मदद करती है, उनको टेंट लगा कर देती है, ये सारी व्यवस्था करती है। हम व्रती लोगों को बता दें कि कई दशक पूर्व महारुद्र सेवा समिति ने इसकी छोटी शुरुआत की थी और वह लगातार बढ़ता गया और पिछले कई वर्षों से ओबरा नगर पंचायत यहाँ की समस्त व्यवस्था देखता है। टेंट की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और अन्य जितनी भी व्यवस्थाएं हैं नगर पंचायत की तरफ से की जाती हैं। हम और भी चाहेंगे कि आदरणीय श्रवण जी आप बताएं कि श्रद्धालुओं के लिए कहाँ तक वे आएंगे, कहाँ तक बैरिकेटिंग होगी, वाहन कहाँ पे खड़े होंगे, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा जिससे उन्हें किसी प्रकार की सुविधा न हो। जी, हमारे वहाँ जब भूतेश्वर दरबार का वो कैंप है जी वहाँ तक ही मतलब जो है गाड़ियाँ आएंगी और वहाँ से अंदर पार्किंग है, सारे लोग वहाँ पार्किंग करेंगे, बाइक हो चाहे 4 व्हीलर।
और यहाँ से अभी आप जाके देखेंगे सामने एक गेट है यहीं पे भूतेश्वर द्वार कैंप के पहले, वहीं से सारी गाड़ियाँ पार्क होंगी वहीं पे, और वहाँ से पैदल ही श्रद्धालु आएंगे। और पहले काफ़ी दूर मतलब पार्किंग हुआ करती थी रामदास होटल पे, तो आने में बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता था पैदल। तो उसको देखते हुए बहुत दूसरी तरीके से व्यवस्था की गई है ताकि पार्किंग पास में हो, पैदल कम चलना पड़े लोगों को यहाँ तक आने में। पिछले वर्षों से इस बार सुधार हुआ है, जैसा आप बता रहे हैं जी कि वाहन काफ़ी दूर खड़े होते थे, पैदल लोगों को आना पड़ता था। इस बार भूतेश्वर दरबार, आप श्रद्धालु जानते हैं इस बात को कि वह स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं। वहीं बगल में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन वहीं खड़े होंगे और वहाँ से लोग कुछ पैदल हैं। इससे जो व्रती महिलाएं हैं या उनके श्रद्धालु हैं उनको काफ़ी आसानी होगी और हमें लगता है इन सारी चीज़ों का उन्हें पर्याप्त लाभ भी मिलेगा। और आम जनता से क्या अपील करेंगे ऐसे जब भीड़ भाड़ के अवसर होते हैं? तो आम जनता से पहले तो यही मेरा अपील है कि घाट पे आएँ और घाट पे को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करें, साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करें। और ये महापर्व है, सौहार्द का पर्व है, तो मतलब सब लोग मिलजुल के मनाएं और ऐसे ही है। हाँ, निश्चित तौर पर आनंद तभी है जब हम सब अपना इसको त्यौहार माने और उस व्यवस्था में हम सब का योगदान हो और किसी प्रकार की कोई दिक्कत उन व्रती माताओं बहनों को ना हो जिन्होंने समाज कल्याण के लिए या अपने खुद के परिवार के कल्याण के लिए इस व्रत को रखा है। हमें लगता है इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी सकुशल और बेहतर तरीके से संपन्न करेंगे। आप लोगों ने मुझसे बातचीत की, आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती चांदनी जी और आदरणीय श्री श्रवण पासवान जी, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।